परम वरेण्य पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव लीला विष्णु विष्णुराज भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ, जिनके हम आज व्यास पूजा, गुरु पूजा और आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। आविर्भाव दिवस का मतलब आम भाषा में जन्मदिन मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं वैष्णव का आविर्भाव दिवस। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पे आसीन श्रीरंजी सन्यासी पूज्य भक्ति विधान सज्जन महाराज, पूज्य भक्ति विधान शांत महाराज के चरणों में मेरा दंडवत अर्पण हो। पूज्य विजय कृष्ण प्रभु, संजय प्रभु और आप सब लोगों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सबको एक गुलदस्ते में लाकर स्थापित करने का जो श्रेय है वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को जाता है। आज ये रमण बिहारी गौड़िया मठ एक गुलदस्ता है जो हमारे गुरु महाराज जी ने बनाया, फ्लावर पॉट, और आप सब फूल इसके अंदर बैठे हैं। ये किसकी देन है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। जिस चीज को हमारे शांत महाराज जी शुरू से समझा रहे थे, अंत तक समझा दिया। मैं शुरू से तो नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने की स्टाइल अपने ढंग से बताऊंगा। महाराज जी ने बताया था कि भगवान यहाँ की लीला करते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को समझाते कौन है? वैष्णव में समझाते हैं। इसका मतलब है कि बद्ध जीवों के अंदर भगवान की लीला का प्रचार जो है वो भगवान की इच्छा है, और हम अपनी मर्जी से ये काम कर भी नहीं सकते हैं, और उसके लिए भगवान अपने वैष्णवों को यहाँ भेजते हैं, इस धराधाम पे भेजते हैं। भक्ति का प्रचार करने का ना दो मेथड है, दो सिस्टम है। एक है मंडन और एक है खंडन। मंडन क्या है? एक हरि का नाम सारे के सारे जन्मों के पापों को खत्म कर देता है, करो हरि नाम। और मंडन क्या है? 1000 दिन तक नाम जाप करते रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ये क्या है? ये मंडन है, ये खंडन है। और मंडन क्या है? एक हरि का नाम सारा। कई बार तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या करें यार, एक हरि का नाम लेंगे अपने लाखों जन्म तक जाप कर। और ये हर वैष्णव की अपनी अपनी परिपाटी है, अपना अपना प्रचलन है, अपना अपना स्वभाव है। कोई मंडन से बोलता है और कोई खंडन से बोलता है। ये नहीं कि खंडन से नहीं बोलते, खंडन सेकेंडरी आ जाता है, मंडन जो है वो प्राइमरी आ जाता है। और कुछ वैष्णव का खंडन प्राइमरी होता है, मंडन सेकेंडरी होता है। पर हम लोगों की स्थिति ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम लोग कौन से भूत हैं? लातों के भूत हैं, हम बातों से नहीं मानते। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ आए, जब वो यहाँ आए, पृथ्वी पर आए, उनको भेजा गया कि जाओ प्रचार करो। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पूरा शून्य, जीरो लगा हुआ है।
अरे 0 लगा हो तो भी चल जाता था, नेगेटिव चल रहा था मामला। जो महाप्रभु जी देके गए, उनके आचार्य लोग 6 गोस्वामी हमें देके गए, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी वगैरह आगे वो देके गए। इतनी सुंदर बातों को सारे के सारे उनके प्रतिनिधि नेगेटिव ढंग से प्रचार कर रहे थे। लोग बाबा जी बन गए थे और अपने को गौड़िया कहते थे। तो कैसे प्रचार कर रहे थे? संघ में महिलाएं रख रखी थी, उन्हें बीबी जी कहते थे। बाबा जी की महिला तो बीबी जी ही होगी ना, बाबा जी और बीबी जी, और संघ में प्रचार हो रहा था, उनसे बच्चे भी हो जाते थे। गौड़िया धारा इतनी घटिया बन गई थी कि कोई उनसे बात नहीं करने को राजी होता था। कोई मर जाता था तो बुला देते थे, आओ हरि नाम कर जाओ, बस ये इनकी वैल्यू रह गई थी। जब ऊपर की चीज जो बहुत महंगी होती है ना, उसके डुप्लीकेट बहुत निकल आते हैं। जो गोल्ड ज्वेलरी है ना, उसी की डुप्लीकेट सबसे ज्यादा मिलते हैं। तिलक नगर में चले जाओ, गोल्ड ज्वेलरी डुप्लीकेट की और पूरी दुकानें मिल जाएंगी, और ज्वेलरी ऐसी चमक रही है कि उसके आगे सोना और हीरा भी मात खा जाए, ऐसे हो गया था। बिल्कुल काले बादल आ गए थे गौड़िया के सूर्य के आगे। और प्रभु श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस कार्य को करना चाहते थे। उनको चैतन्य चरितामृत तो उपलब्ध नहीं हुई, काफी समय के बाद कहीं से खोज के चैतन्य चरितामृत मिली, उसका उन्होंने फिर से रिपब्लिशिंग कराई और प्रचार करने लगे। बहुत लोग सुनने लगे उनकी बातों को। मजिस्ट्रेट थे, बड़ी ऊंचे पद पे थे, लोग उनको सुनते थे, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होता था। वेल ट्राई बट काम ना आई, ऐसी स्थिति चल रही थी। और वो ये समझते थे कि मैं मंडन के परिपाटी से प्रचार कर रहा हूं, और ये लोग कौन से हैं? लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं। उन्होंने प्रार्थना की भगवान की शक्ति से कि मुझे ऐसा पुत्री दे दो जो शक्ति पूर्वक ये कार्य करे मेरे साथ, हम दोनों मिलकर नैया खींचेंगे। विमला देवी से प्रार्थना की, और उस समय ये मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, और जगन्नाथ मंदिर के पूरे संचालक थे जगन्नाथपुरी में। वहीं उनका उसी स्थान पर जन्म हुआ बच्चे का। बच्चे की मैया ने कहा अपने पति को, देखो कैसा अद्भुत बच्चा है, इसके तो 12 तिलक लगे हुए शरीर में, माथे को लेके। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा, जनेऊ का निशान लगा हुआ है, गले में कंठी का निशान है, यानी कि ये वैष्णवी पैदा हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, बड़े संभाल के रखना है इस बच्चे को, ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। क्या पुकार है? कि एक हथौड़ाबाज भी आना चाहिए, सख्त व्यक्ति भी आना चाहिए। बच्चा तिलक लेके प्रकट हुए। बच्चे का, लड़के का अन्नप्राशन किया जाता है 6 महीने की उम्र में। तो 6 महीने के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा वहां निकली, और रथ इनके घर के आगे रुका, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर जगन्नाथ मंदिर से मुश्किल से 1-2 फुर्लांग दूर पे है, और आज वहां पे गौड़िया मठ बना हुआ है। दैट इज बर्थ प्लेस ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। मृत आगे चलने को राजी ना हो, हाथी लगा दिए पर चले नहीं। गुरुदेव तो एक जगह बोलते हैं 2-2, 3-3 दिन तक खड़ा रहा, नहीं चला। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने छोटे से बेटे को 6 महीने को वो लाके जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिए। जैसे चरणों में रखा, माला गिर के ट्रप। जब माला गिर जाए ना तो समझ लो कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। एक फूल भी गिर जाए तो समझ लो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। इसलिए फूल दोनों तो एकदम किनारे पे रखना ताकि झट गिर जाए।
और माला पहनाओ तो कच्ची रस्सी की पहनाओ ताकि झट टूट के गिर जाएगा। उसी समय जगन्नाथ जी के प्रसाद से बच्चे का अन्नप्राशन कराया, पहली बार अन्न खिलाया और रथ गड़गड़ गड़गड़ करके चलने लगा। गुरुदेव के शब्द है, कहते हैं बिना किसी के चलाए चलने लगा और रुकाई उस बच्चे के लिए। होनहार वीरवान के होद चिकने पार। इसकी अंग्रेजी बताओगे क्या होती है? मैंने एक जमाने में पढ़ी थी, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। ये इंग्लिश पढ़ी थी, पता नहीं ये सूट करती है क्या नहीं। होनहार वीरवान के होद चिकने बाद, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। तो प्रभुपाद जी तो हमारे हुए बाप पिताजी, उन्होंने नाम रखा, ये भगवान की शक्ति का ये प्रणाम है, विमला प्रसाद। प्रसाद किसका? विमला देवी का प्रसाद, उनका नाम ही रख दिया विमला प्रसाद। और ये बालक बड़ा जबरदस्त पिता के चरणों का अनुकरण करने वाला है। वो जहां जहां जाते पीछे पीछे चलता था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इनको हरि नाम दे दिया और कूर्मा का मंत्र दिया, कूर्मा की पूजा कराई। कूर्मा भगवान के एक अवतार का नाम है, कूर्म अवतार। वो उनको मूर्ति मिली थी शालिग्राम शिला की, कूर्मा की शालिग्राम शिला कहते हैं मूर्ति मिली थी खुदाई करते समय। और उस कूर्मा की मूर्ति की पूजा उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा करवाई। छोटा सा बालक, जैसा बेटा वैसा पुत्र होगा। गुरुदेव बतलाते हैं कि पिताजी जाते थे लेक्चर देने के लिए और ये सिर के ऊपर ग्रंथ रखकर पिताजी की चलते थे और वहां पे रखते थे। कौन कौन से ग्रंथ? चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह वगैरह सिर पे रख के लेके जाएगा। अब ये तो मंडन के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, ढेर सारे पंडे भी आ गए और ढेर सारे बाबा जी भी आ गए, सुन रहे हैं कथा बड़ी ध्यान से। अब पंडे लोग तंबाकू और पान भी खा रहे हैं और बाबा जी बीवियों के साथ भी होते थे। खूब भीड़ इकट्ठी होने लगी, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होने लगी। और एक बार पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा और उन्होंने बेटी को कहा कि तू कथा कर देना। हाँ कर दूंगा। बेटे ने कथा में शुरू से ये कहा कि कथा कोई सुनेगा तंबाकू खाएगा नर्क में जाएगा। नहीं, पंडित लोगों की तो ऐसी तैसी होगी, कथा जो सुनेगा और जो स्त्रियों का संग करेगा नर्क में जाएगा। वो पीछे कहीं छोड़ते नहीं थे रास्ता, सीधा कहाँ भेज दिया? नर्क में भेज दिया। भीड़ खत्म हो गई, वावेला मच गया, लड़ने को लोग आ गए। और तब पिताजी ने उनको कहा भैया तू मत अभी प्रचार कर, तू नवदीप चल। और नवदीप में जाकर प्रभुपाद जी ने कई करोड़ मंत्रों का अनुच्चारण किया। क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं मालूम, ये संजय प्रभु बताएंगे। वो इनकी उनसे ज्यादा दोस्ती है, इनसे प्रभुपाद जी से। गुरु महाराज जी बतला रहे। अच्छा, दो चीजें हो गई। एक उनके आने का कारण था मंडन करना। मंडन का मतलब है गलत तरीकों को हटाना, गलत तरीकों को हटाना। उस कार्य के लिए उन्होंने अपनी तीखी तलवार वाली जीभ का काम लिया और उन्होंने एक सिस्टम किया। वो सिस्टम किया, ये मठ बनाए, इसमें ब्रह्मचारी रखे और सन्यास किया। उससे पहले सन्यास का प्रोविजन नहीं था हमारे गौड़िया मठ में। सन्यास का मतलब है लड़कियों से दूर रहना। तो जो ये बाबा जी अपने आश्रम में रहते थे, महिलाओं को साथ रखते थे, उनकी इस चीज को हटाने के लिए, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, ये उन्होंने काम किया। इसलिए आज भी गौड़िया मठ में या तो ब्रह्मचारी रह सकते हैं या सन्यासी रह सकते हैं, कोई विवाहित लोग नहीं रह सकते। और मैं तो विवाहित ही हूँ, लेकिन पत्नी के साथ नहीं रह सकते। मैं पता नहीं कौन सा प्रस्त हूँ, पर इतना मैं जानता हूँ मैं पस्त हूँ।
ये तो मैं जानता हूँ, मैं पस्त हूँ। तो ये कार्य किया उन्होंने, एक मठ बनाकर सन्यास दिलाकर और ब्रह्मचारी बनाकर कि तुमको महिलाओं से एकदम अलग रहना है, पार्टीशन कर दिया, नथिंग डूइंग, मठ में महिलाएं नहीं रह सकती। एक बड़ा जबरदस्त काम। और एक दूसरा, क्योंकि बोलने वाले ज्यादा हैं, मैं दूसरा काम बड़ा जबरदस्त, वो उस समय एक बड़ी समस्या पैदा हो रही थी। ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण ये मान्यता थी, और शूद्र का बेटा शूद्र। ये जो वैष्णव धर्म है, ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र नहीं जानता जन्म के अनुसार। इनका कहना है गुण और कर्म के अनुसार। ये गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचलन है, इसे स्मार्ट ब्राह्मण कहते हैं। क्या प्रचलन किसने किया हुआ है? स्मार्ट ब्राह्मण ने। उन्होंने ये प्रचलन किया है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण उसका। इसको लेके प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े सुंदर लेक्चर दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। मैंने उनकी लाइफ बीच में बिल्कुल नहीं डाली है। बच्चा पैदा हुआ विमला प्रसाद, और बाद में अपने गुणों के कारण नाम पड़ गया उनका सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके शिष्यों ने ये नाम दिया। इन चीजों पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा। तो एक काम हो गया कि उन्होंने ये गौड़िया मठ बनाया, ब्रह्मचारी सन्यासी वाला सिस्टम बनाया, स्त्रियों से संग ना हो, इसको एक डिस्टेंस दे दी। और दूसरा, उन्होंने ये ब्राह्मण वाद को बहुत तेजी से खत्म किया। इतना तेजी से खत्म किया कि ब्राह्मण लोग उनको मारने के लिए तैयार हो गए, और हमारे गुरु महाराज जी ने उनको बचाया। एक समय तो तेजाब की बोतलें लेके नवदीप में परिक्रमा में मारने को हो गए। और हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, परम गुरुदेव, उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े उनको पहना दिए, उनको निकलवा दिए, और खुद आगे सामने जान हथेली पे लाकर उन्होंने, परम गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की क्या की, सेवा की। उन्होंने जो प्रचार किया करते थे, खाली राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा किया करते थे, उसको रुकवा दिया। बोलते हैं पहले तत्वों को जानो, सिद्धांतों को जानो, कि गौड़िया मठ किसे कहते हैं, गौड़िया धारा किसे कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत क्या है, हमारे 10 मूल तत्व जो उनके पिताजी ने दिया वो तत्व क्या है। ये सारे तत्वों को बड़े सख्ती से प्रचार करते थे। हरि नाम किया जाए, अपराध रहित हरि नाम किया जाए, इस पे जोर देते थे। तो कई लोगों ने कहा प्रभुपाद जी तो भक्ति की बात ही नहीं करते थे, जो ब्रज भक्ति की है उसकी बात ही नहीं करते थे। तो हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं बड़ा सुंदर, उन्होंने अपने अंतिम समय में ये उपदेश दिया कि हम लोगों को रूप गोस्वामी का और रघुनाथ गोस्वामी का फॉलोइंग करनी है, उनके चरणों की रज को सिर पे लगाना है। तो वो चरण रज क्या है? रूप गोस्वामी यानी रूपानुगा बनना है। रूपानुगा क्या है? रूप मंजरी के मेथड के द्वारा, उनके द्वारा जो परिपाटी है उसके द्वारा राधा जी की सेवा करनी है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उसको सख्ती के साथ पालन करना है। और उन्होंने जो दिया कि मैं ये जानता हूं कि बड़े जवान लड़कों को मैं भक्ति में ले आया, उनके माँ बाप दिल मिला रहे हैं, बड़ी जोर से दिल मिला रहे हैं। जैसे दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चों को नारद जी ने एक किस्म से बैरागी बना दिया, वो घर ही वापस नहीं जाए। तो दक्ष प्रजापति चिल्लाते थे, लेकिन एक समय आएगा वो जानेंगे, क्या जानेंगे कि यही बच्चा जो भक्त बना है वो उनका कल्याण कर रहा है, बाकी बच्चे तो सारे नालायक निकले, उनकी देखभाल भी नहीं करते। अरे भगवान का एक भक्त बन जाए तो लाखों करोड़ों अस्पतालों से ज्यादा ये बढ़िया कार्य है।
इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? एक ही व्यक्ति को भक्त बना दिया जाए। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने तो जवान जवान पता नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोगों को भक्त बनाया। हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज, पूज्य श्री श्रीधर महाराज, और तो और जितने भी हमारे वो हैं वो सारे के सारे महाराज। अभी बतला रहे थे ना हमारे संजय प्रभु पिछले परम गुरुदेव के उसने कि ये सबको सन्यास दे दिया। सब सन्यासी नाम जो है वो भगवान के अवतारों के ऊपर होते हैं। नारायण महाराज हो गए हैं, त्रिविक्रम महाराज हो गए। तो किसी ने लेख में उल्टा सीधा लिख दिया कि अवतारों का उपद्रव, लेकिन इन उपद्रव ने, इन महाराजाओं ने जो प्रचार किया है आज उन्हीं का परिणाम है हम लोग यहाँ बैठे और हम ये समझ रहे हैं कि भक्ति किसको कहते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को पाने का साधन अभिधेय क्या है और हमारा भगवान से संबंध क्या है। तीनों चीजें हम समझ रहे हैं। हम ऐसे प्रभुपाद जी को इस तरह से आज प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों पे हाथ रखकर कि प्रभुपाद जी अपनी पूरी की पूरी शक्ति से हमें अपने चरणों में खींच लें। हम तो वहां जा नहीं सकते। गौर प्रेमानंदे हरे